ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। रिया के वकील की दलील, लगाई गई गलत धाराएं। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया के वकील ने कहा, रिया के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट में एएसजी ने रिया समेत सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया। कहा, ड्रग्स का असर पूरे समाज पर पड़ता है। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं, मर्डर के एंगल को अब तक खारिज नहीं किया गया। सुशांत केस की हर एंगल से हो रही है जांच, एम्स की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी। सोमवार को एम्स के मेडिकल बोर्ड और सीबीआई की टीम के बीच हुई मीटिंग। बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई। एम्स के पैनल ने सीबीआई को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है सीबीआई। सुशांत केस की जांच में देरी पर के आरोपों पर सीबीआई का बयान, सभी पहलुओं से जांच कर रही है एजेंसी। सीबीआई ने साफ किया, सुशांत केस में अभी न हत्या से इनकार न आत्महत्या से। सुशांत के वकील ने सीबीआई पर केस को ज्यादा तवज्जो न देने का आरोप लगाया। कहा, यह सुसाइड नहीं 200% मर्डर है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ की डिटेल सामने आई। माल शब्द का इस्तेमाल सिगरेट के लिए करने की बात कही। पूछताछ में दीपिका ने हैश का मतलब बताया पतली सिगरेट और वीड का मतलब मोटी सिगरेट। दीपिका के मुताबिक रोल्ड सिगरेट को बॉलीवुड में हैश या वीड का नाम देते हैं। दीपिका ने सिगरेट पीने की बात मानी, लेकिन ड्रग्स लेने से साफ इनकार किया। दीपिका की टैलेंट मैनेजर करिश्मा ने भी वही जवाब दिया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर अभी 2 दिन और मुंबई में रहेंगे। डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने जांच के रिव्यू करने के निर्देश दिए। राजभवन में गवर्नर से मिली एक्ट्रेस पायल घोष। पायल ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। पायल घोष के धरने के ऐलान के बाद एक्शन में आई मुंबई पुलिस। अनुराग कश्यप को बयान दर्ज कराने के लिए जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाने पर जल्द फैसला। पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। आज अनुराग कश्यप केस का रिव्यू करेंगे। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना मुक्त होने के बाद काम पर लौटे। किसान कानून के विरोध पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कुछ लोगों को किसानों की आजादी बर्दाश्त नहीं। ये लोग न किसान न नौजवान न जवान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, ट्रैक्टर में आग लगाकर किसानों को अपमानित किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया, देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को आजादी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, ये लोग एमएसपी और जीएसटी से किसानों से परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। बोले, विरोधी चाहते हैं किसानों की गाड़ियां जब्त होती रहें। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की किसानों से बात। कहा, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए करना होगा कृषि कानूनों का विरोध। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों की तुलना नोटबंदी और जीएसटी से की। कहा, तीनों कानून और नोटबंदी जीएसटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। राहुल ने पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों के किसानों से बात की। कहा, तीनों कानूनों का लक्ष्य भी किसानों और मजदूरों को कमजोर करना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, इन्होंने इस देश को खड़ा नहीं किया। सोनिया गांधी का कांग्रेस शासित राज्यों से अपील, केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने के लिए उपाय खोजें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, बिचौलियों की जागीरदारी को बचाने के लिए कांग्रेस तड़प रही है। नकवी बोले, सोनिया और राहुल गांधी को कृषि और कृषक के बारे में पता ही नहीं। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ 6वें दिन प्रदर्शन जारी। 2 अक्टूबर तक रेल रोको आंदोलन। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। देर रात कैंडल जलाकर कृषि कानून का विरोध किया। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी की तस्वीर को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पंजाब में किसानों ने इस सीजन में भी पराली जलाना शुरू किया। अमृतसर में किसानों ने कहा, हमारे पास कोई और चारा नहीं। दिल्ली एनसीआर में ठंड में प्रदूषण के कहर को रोकने की कवायद शुरू। प्रकाश जावड़ेकर का दावा, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 6 अक्टूबर को टोक्यो में जमा होंगे क्वाड देशों के प्रतिनिधि। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री चर्चा करेंगे। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। कहा, गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न है। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। मनकोट सेक्टर में मोर्टार दागे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने बीडीसी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की। 1 हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर में तीसरी हत्या। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान। कहा, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, नो वॉर नो पीस जैसी स्थिति। एयरफोर्स चीफ ने राफाल की तैनाती को बताया अहम। कहा, वायुसेना की बेड़े में राफाल के शामिल होने से हमारी ताकत बढ़ी। उत्तरी अरब सागर में 3 दिनों तक चला भारत और जापान का युद्ध अभ्यास। समंदर में अभ्यास का चौथा एडिशन। आईएनएस विराट को दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड में भेजा जाएगा। अलंग में है शिपिंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रोविंग डाउन द गंगा नाम की किताब का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने गंगा जल की स्वच्छता के लिए नए नए तरीकों के आविष्कार पर जोर दिया। बोले, गंगा निर्मलता जरूरी और गंगा की अविरलता भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, नमामि गंगे मिशन के तहत सैकड़ों जगहों का सुंदरीकरण, गंगा की सफाई के लिए चारों दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, गंगा के करीब बसे गांव, शहरों को खुले में शौच से मुक्त कराया।
प्रधानमंत्री मोदी का जल जीवन मिशन से पानी की एक एक बूंद बचाने का संदेश, बोले जल जीवन मिशन घर घर तक पानी पहुंचाने का अभियान। 11 राज्यों की 56 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, बिहार के साथ 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। आरजेडी का कांग्रेस को अल्टीमेटम, कांग्रेस को 58 सीटें मंजूर नहीं तो अलग रास्ता तलाश सकती है। एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद का बयान, चिराग पासवान हमारी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। पिता रामविलास पासवान के स्वास्थ्य के लिए चिराग पासवान ने की प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा। एमपी में शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार को दिया एनडीए में आने का ऑफर, शिवसेना से भी की साथ आने की अपील। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना लगाया, पूछा एनडीए में बचे दलों का क्या हिंदुत्व से कोई लेना देना है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा, 14 सितंबर को गांव के 4 लोगों ने की थी दरिंदगी। सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के शार्प शूटर राशिद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त किया। देश में कोरोना केस 61 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 70,589 से ज्यादा मरीज। देश में एक दिन में 776 लोगों की मौत, अभी तक 96,318 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 85,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, अब तक 51,13,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में अब तक 7,31,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। सोमवार को 11,42,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स की जांच हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,984 नए कोरोना केस, एक दिन में 37 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, 2-3 दिन में हो सकता हूं डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,921 नए केस, 180 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 2,055 नए केस, 40 मरीजों की मौत। उद्धव सरकार के 15वें मंत्री कोरोना संक्रमित, महाराष्ट्र के हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव संजय कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद को क्वारंटीन किया। महाराष्ट्र में एक दिन में 215 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित, अब तक 245 जवानों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 3,838 लोग संक्रमित, 58 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 1,439 नए केस, राज्य में एक्टिव केस 14,390। पश्चिम बंगाल में 3,155 लोग कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 56 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के एक दिन में 3,067 नए पॉजिटिव केस, 15 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 6,892 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कोरोना मीटर 5,82,000 के पार। कर्नाटक में फिर से स्कूल खोलने पर बोले शिक्षा मंत्री, अभी स्कूल के दोबारा खुलने की कोई योजना नहीं। केरल में एक दिन में 4,538 नए मामले, टोटल केस 1,79,000 के पार। आंध्र में 24 घंटे में कोरोना से 5,487 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,589 कोरोना मरीज, जबकि 70 की मौत। जम्मू कश्मीर में 824 लोग कोरोना पॉजिटिव, टोटल केस 73,000 से ज्यादा। झारखंड के दुमका में स्कूल टीचर्स ने पेश की मिसाल, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे छात्रों को घर के बाहर लगाया ब्लैक बोर्ड। सूरत में प्रवासी मजदूरों को वापस बुला रहे हैं कारोबारी, ट्रेन टिकट नहीं मिलने पर फ्लाइट से करवा रहे हैं वापसी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,35,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 10,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में बम की खबर मिलने के बाद पुलिस ने एमएलए हॉस्टल को कराया खाली, जांच में कुछ नहीं मिला। नोएडा में डीआरडीओ वैज्ञानिक अगवा मामले में महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी। मेरठ में पुलिस प्रशासन ने शराब माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, करीब 1,10,00,000 की संपत्ति सीज। पुलिस ने शराब माफिया के 2 मकान समेत गाड़ियां और दूसरे सामान भी सील किया, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हाथरस में प्रशासन ने गैंगस्टर भूरा की 25 बीघा जमीन और मकान सील किया, 1 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर भूरा और अरविंद पर 15 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज, प्रशासन चला रहा है माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान। यूपी के बरेली जमीन पर कब्जे को लेकर चली गोलियां, एक पक्ष गंगा के किनारे की जमीन को लंबे समय से कब्जा करके रखे हुए था। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के आधा दर्जन हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश हैं ट्रक लुटेरे। बीरभूम पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को दबोचा, अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बाढ़ का कहर, कृष्णा नदी में जलस्तर बढ़ा।